प्रिय मित्रों, आप सबको नमस्ते। आप सबका नमस्ते प्रणाम स्वीकार किया जाता है। आज की कक्षा आरंभ करें उससे पहले कि हमने जो वीडियो डाली हैं उन कक्षाओं के विषय में थोड़ा सा दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, उनके मुख्य मुख्य अंश जान लेते हैं। सबसे पहले प्रथम वीडियो में हमने मंगलाचरण में भगवान के 100 नामों को श्लोकबद्ध सीखा। दूसरी वीडियो में हमने वर्णों के उच्चारण स्थान व उच्चारित वर्णों की संज्ञा जानी। तीसरी वीडियो में हमने प्रत्याहार सूत्रों को जाना और इनके रचयिता मुनिवर पाणिनि का परिचय तथा त्रिमुनियों में महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि के नामों को जाना, उनके आदेश के बारे में जाना। अष्टाध्यायी व्याकरण में कुल कितने अध्याय हैं, अर्थात 8 अध्यायों और उनमें 4-4 पादों के कुल 32 पादों के विषय में जाना। अष्टाध्यायी व्याकरण के कुल 3978 सूत्र या लगभग 4000 सूत्रों की संख्या के विषय में जाना। व्याकरण को वैदिक और लौकिक 2 प्रकार के प्रयोग में लिया जाता है, उसके बारे में जाना। लौकिक व्याकरण में वर्णों की उत्पत्ति शिव के डमरू की ध्वनि से मानी जाती है तथा इसके श्लोक के बारे में भी जाना। चौथी वीडियो में हमने जाना कि वर्ण कैसे उत्पन्न होता है, वर्ण कहते किसे हैं, इन वर्णों का प्रयोजन क्या है अर्थात इनका लाभ क्या है, क्यों ये कहे हैं, वर्ण का स्वरूप कैसे प्रकट होता है। फिर हमने वर्णमाला के 3 अर्थात स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म भागों को और इनके सूत्रों को जाना। 14 हलंत वर्णों को जाना और उनकी इत संज्ञा के विषय में जाना और हलंतयम सूत्र के द्वारा उनकी इत संज्ञा की जाने के बारे में जाना और इन इत संज्ञक वर्णों के लघु आदि नाम को भी जाना। लोप करने के सूत्र तस्य लोप आदि के विषय में भी हमने पहले जान लिया है। आज की कक्षा आरंभ करें उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अपने ग्रुप में एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, फिर 2 सेकंड के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वाक समाम्नाय वर्णमाला के देवनागरी वर्णों के स्वरूप को जानेंगे। देवनागरी के अंतर्गत ये 63 अर्थात 63 वर्ण आते हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। संस्कृत में प्रत्येक अकेले वर्ण को कार प्रत्यय लगा करके बोलते हैं, तो इस वर्णमाला में अकार आदि का स्वरूप स्वर व व्यंजन वर्णों में दिखाया है। स्वर के 3 भेद उ कालो झ हर्ष दीर्घ प्लुत सूत्र से माने हैं। इनमें ये 5 वर्ण आपको जो दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट में चार्ट में, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। अर्थात हर्ष स्वर के अंतर्गत अ ई उ रे री ये जो लघु वर्ण हैं ये आते हैं और इसके आगे 8 वर्ण दीर्घ वर्ण होते हैं। लिरी का दीर्घ नहीं होता, इसलिए उसके स्थान पर सामने डैश से दर्शाया है। इसके बाद जो 3 का अंक देख रहे हो, सभी स्वरों के सामने जो 3 का अंक देख रहे हो वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। ये कुल मिलाकर के स्वरों के 22 भेद बनते हैं।
लेकिन वर्ण संस्कृत में संख्या में 9 हैं और ककार आदि कुल 33 व्यंजन इस वर्णमाला में कहे हैं। जब व्यंजन वर्णों के नीचे जो हलंत नहीं होता तो उसमें एकार वर्ण का प्रयोग दिशा में संवृत रहता है, अर्थात इनमें ए वर्ण की ध्वनि बनी रहती है। इसके अतिरिक्त जिन वर्णों को इस वर्णमाला में नहीं कहा है उनको अयोग्यवाह वर्ण कहते हैं, अर्थात जिनका योग न हुआ हो वह अयोग्य हैं, अयोग्य नहीं हैं, अयोग वर्ण हैं। अयोग का अर्थ यह है कि जो इस वर्णमाला में जो महर्षि पाणिनि ने महेश्वर सूत्रों की जो वर्णमाला कही है उस वर्णमाला के अंतर्गत या उस वर्णमाला में जो जिन वर्णों को शामिल नहीं किया और वो हमारे व्याकरण में और वेदों में प्रयोग किए जाते हैं, इसके लिए उनको अयोग्यवाह वर्ण करके दर्शाया है। इसमें 8 वर्ण हैं। जैसा आप चार्ट में देख रहे हो वहाँ आपको 8 वर्ण दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जो स्क्रीन पर आप सामने दिखाई दे रहे हैं उसमें पहला वर्ण है विसर्जनीय। ये विसर्जनीय वर्ण का चिन्ह है 2 बिंदी से दर्शाया गया है। इसके बाद जीवा मूल्य, एक जीवा मूल्य का वर्ण आता है। यदि इस चिन्ह के बाद क और ख वर्ण आते हैं तो वो जीवा मूल्य वर्ण कहलाते हैं, और यदि इस चिन्ह के बाद में प और फ वर्ण आते हैं तो वह उपदमानीय के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद चौथा अक्षर अनुस्वार का है और ये अनुस्वार का चिन्ह बिंदी के रूप में दर्शाया गया है। और इसके अतिरिक्त दूसरी तरफ में जो 4 वर्ण आप देख रहे हैं वो सामान्यतः व्याकरण में प्रयोग अब नहीं है, ये इनका प्रयोग वेद में है। तो वेदों में इनको हर्ष, दीर्घ, अनुनासिक चिन्ह और अड़ या अल के से भी जाना जाता है। ये 4 वर्ण यम कहलाते हैं। इसके जो नीचे लिखा हुआ है कि ये जो 4 वर्ण हैं इनका नाम यम है और इनकी जो प्रयोग है वो केवल और केवल अब वेदों में ही दिखाई देता है, लौकिक व्याकरण में तो इनका प्रयोग नहीं दिखाई देता। इसलिए ज़्यादातर ये विसर्जनीय, जीवामूल्य, उपदमानीय, अनुस्वार ही अयोग्यवाह के रूप में माने जाते हैं। अब ये जो आप व्यंजन वर्णों से कहा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें जो 12 अक्षर आपको जो दिखाई दे रहे हैं इनका स्वरूप दिखाया है। इन मात्राओं को मिलाते हैं तब इनका स्वरूप किस प्रकार से हो जाता है और शुद्ध व्यंजन का स्वरूप किस प्रकार से रहता है, इसको आप एक बार अच्छी प्रकार से जान लीजिए और बाकी आगे के जितने 33 के 33 व्यंजनों को इनकी मात्रा मिला करके और इनको प्रयोग करने का अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो क वर्ण है, ऊपर की लाइन में क के 12 अक्षरों को हलंत दिखाया गया है, अर्थात जब व्यंजन को केवल और केवल व्यंजन के रूप में लिखते हैं तो शुद्ध व्यंजन की ये पहचान है कि उसके नीचे हलंत की मात्रा लगाई जाती है। और यदि जब वर्णों को प्रयोग में हमें लिखना हो उस समय हम इनके अंदर स्वरों को मिलाते हैं, जो इस प्रकार से 12 के 12 जो स्वरों को मिला करके इनका दिखाया है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में तो स्वर 11 माने जाते हैं, तो वो इस प्रकार से इनका स्वरूप बनता है। जैसे यदि क के अंदर घन करोगे ए, तो आपको ये एक मात्रा का जो दिखाई दी है ये है कि एक मात्रा नहीं होती, असमृद्ध दिशा में ही दिखाई देता है। ये केवल और
दर्शाने के लिए आपको मात्रा इसकी एक दिखाई गई है। तो वैसे ये जब क में ए मिलता है तो इसका जो है क समृत रहता है और ये क इस प्रकार से लिखा जाता है। जब क के अंदर आ या आ की मात्रा मिलती है तो ये का स्वरूप बनता है। इसी प्रकार से क में ई की जब मात्रा मिलती है तो हर्ष ई की मात्रा लगाते ही की का स्वरूप बनता है। दीर्घ अगर ई की मात्रा लगाते हैं तो दीर्घ की बन जाता है। कै में ऊ की मात्रा लगाते हैं तो हर्ष मात्रा से कु बनता है। दीर्घ मात्रा से कु दीर्घ कु बन जाता है। ऐसे ही एक मात्रा से लगाने से कई और कै में अगर दो मात्राओं का स्वरूप दिखाएंगे तो कई वर्ण का निर्माण होता है। कै में ओ मिलाते हैं तो कऊ और कै में औ मिलाते हैं तो कऊ। ये को और कऊ का जो भेद है बोलने में भी प्रयोग में अलग अलग से दिखाई पड़ता है। कै के अंदर अनुस्वार लगाते हैं तो क बनता है और कै में विसर्ग लगाते हैं तो कह है की ध्वनि इसमें आती है। इस प्रकार से आज का ये चार्ट आप सामने जो देख रहे हैं इसमें व्यंजन वर्ण भी जो 33 वर्ण व्यंजन हैं उनको भी दर्शाया गया है। तो एक बार हम इन व्यंजनों के विषय में भी जान लेते हैं, जो कि यदि शुद्ध स्वरूप से आप लिखोगे तो कै वर्ग के अंतर्गत ये 5 वर्ण क, ख, ग, घ, अंगा, ये 5 वर्ण हलंत के रूप में आपको लिखने चाहिए। चै वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। तै वर्ग में त, थ, द, ध, न। पै वर्ग में प, फ, ब, भ, म। और ये 4 वर्ण अंतस्थ वर्ण या र, ल, व दर्शाए हैं और 4 ही वर्ण ये ऊष्म के होते हैं। श, श, श है। तो ये 25 वर्ण ऊपर के जो स्पर्श वर्ण हैं इनको काद्योमावसाना सूत्र से जाना जाता है और ये जो 4 वर्ण यवरल हैं इनको अंतस्थ वर्णों के नाम से जाने जाते हैं और ये ऊष्म वर्ण शल ऊष्मण जो प्रत्याहार है उसके अंतर्गत माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये 33 व्यंजन और 9 स्वर के स्वरूप बनते हैं। अब इसके बाद जो कुछ अक्षर और भी प्रयोग किए जाते हैं तो उसको संयोग चक्कर में दिखाया गया है। तो ये संयोग चक्कर को आप अच्छी प्रकार से जान लो। इसमें बहुत से विद्वान भी जो अंध परंपरा के हिसाब से या पीछे से चली आई परंपरा के अनुसार से कुछ वर्णों का उच्चारण गलत करते हैं, लेकिन यदि उनको शुद्ध रूप में जानेंगे तो शुद्ध रूप में आपको इस प्रकार से संयोग चक्कर के अनुसार आपको वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। जैसे जो कै व्यंजन है और उसका घन य व्यंजन और ए स्वर करेंगे तो कै बनता है। कै घन च घन ए कै कच्च बनेगा। कै घन रे घन अ क्र। अब ये जो वर्ण है अब इसको आप ध्यान से देखें तो इस वर्ण में ज़्यादातर उच्चारण लोगों के गलत सुनाई पड़ते हैं। ज घन य घन अ, ये 3 अक्षर मिलने से जो ज्ञ अक्षर का निर्माण होता है, लेकिन बहुत से लोग इसे ग अक्षर के रूप में पढ़ते हैं जो कि गलत है। ह घन य घन अ हय, ह घन व घन अ हव। इसी प्रकार से जो एक जो क्र अक्षर है क घन री करेंगे तो क्री, क घन री करेंगे तो दीर्घ क्री और क घन ली करेंगे तो लरी। और कश शब्द का जो निर्माण है वो
क घन श घन अ श कश। अब इसी प्रकार से क और व जो मिल करके अक्षर बनते हैं वो क घन व घन अ कव्व, इस प्रकार से इनको लिखा जाता है और इसी प्रकार से इनको बोला जाता है। इन अक्षरों के विषय में हमें अच्छी प्रकार से जान लेना चाहिए। वर्णमाला के अतिरिक्त कुछ संध्या अक्षरों का प्रयोग भी होता है, जो कुछ दो दो वर्णों के मेल से बनते हैं, कुछ तीन तीन के मेल से बनते हैं। अब ये तीन तीन के मेल से जो संयोग चक्कर बनता है उसको हमने दर्शाया और ये आपको दिखाया है। अब दो दो अक्षरों के विषय में जाने। द्वे द्वे वर्णे संध्याक्षराणाम, अर्थात जिनमें दो दो वर्ण मिलके होते हैं, जैसे ए और आ घन ई करें तो ए शब्द का निर्माण होता है, और ए आ घन ए या आई करने पर आई वर्ण का निर्माण होता है। ए आ घन ऊ करें तो ओ वर्ण, और ए आ घन ओ या औ करें तो औ वर्ण का निर्माण होता है। अब तीन अक्षरों के जो संयोग चक्र हैं वो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हमें इनको जानना चाहिए। अब हम जानते हैं कि स्वरों के लक्षण क्या हैं, अर्थ इनकी परिभाषा क्या है, इसके विषय में जानते हैं। स्वर कहते किसे हैं, इसके विषय में जानते हैं। स्वम राजन्ते इति स्वराः, इनका ये सूत्र है कि जो ये बता रहा है जिनके उच्चारण में दूसरे वर्णों के सहाय की उपेक्षा न हो वे स्वर कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों को दूसरे वर्णों की अपेक्षा यानी आवश्यकता ना हो, जो स्वयं ही अपने आप का बोध कराएं, उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। अब इनके जो भेद जाने तो स्वरों के तीन भेद माने जाते हैं, क्योंकि इसका जो सूत्र है वो अष्टाध्यायी 1 5 2 और सूत्र संख्या 27 में लिखा है कि ऊ कालो झ हर्ष दीर्घ प्लूत। इससे स्वरों के तीन भेद दिखाई पड़ते हैं। स्वरों के हर्ष दीर्घ प्लूत ये तीन भेद या तीन संज्ञाएं हैं, तीन अलग अलग से स्वरों की संज्ञाएं हैं। इनको जो उच्चारण करने के लिए इनके उच्चारण का जो समय है उसको भी जानना जरूरी है। हर स्वर के बोलने में अंगुष्ठ के मूल की नाड़ी की जो गति एक बार में जितनी होती है, जो अंगूठे के पीछे जो नाड़ी है वो जो एक बार में जितनी धड़कती है, उतने समय में हमें हर स्वर का उच्चारण करना चाहिए। अर्थात अ ई उ री लृ इन 5 वर्णों का उच्चारण हमें उतने समय में करना चाहिए, और इससे दुगने समय में दीर्घ तथा इस नाड़ी से के 3 गुना समय में प्लूत का उच्चारण किया जाता है। प्लूत का उच्चारण मुख्य रूप से किसी को दूर से संबोधन करने के लिए किया जाता है, या ज़्यादातर इनका प्रयोग बस दूर से किसी को बुलाने या संबोधन करने में किया जाता है। तथा स्वरों के उदात्त आदि भी गुण हैं, अर्थात मुख के ऊपर नीचे 2 भाग तालु हो। मुख्य रूप से इसमें मुख के अंदर का जो तालु का जो भाग है वो भाग आता है, उससे जो बोले जाते हैं ऊपर नीचे से वे स्वर इस प्रकार से जाने जाते हैं कि जो ऊपर के भाग से बोले जाते हैं उन्हें उच्चैरुदात्त अर्थात उदात्त के नाम से जानते हैं, और मुख के यानी कि तालु के नीचे के भाग से जो बोले जाते हैं उन्हें निश्चय अनुदात्त के रूप में जाना जाता है। और जो उदात्त और अनुदात्त स्वरों को मिला करके बोलना स्वरित कहलाता है। हर्ष लघु हर्ष स्वर की जो लघु संज्ञा तथा संयोग गुरु अर्थात 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग परे हो तो पूर्व में जो हर्ष अच की गुरु संज्ञा होती है, जैसे विप्रह शब्द बनता है
यहाँ वैकार में ईकार की जो है गुरु संज्ञा होती है। अब इसी प्रकार से दीर्घ की परिभाषा करें तो दीर्घ च क्षुत्र से दीर्घ गुरु की संज्ञा बनती है। हलो अंतरः संयोगः, दो हल वर्णों के बीच में यदि स्वर नहीं हो तो उन हलों की संयोग संज्ञा है। व्यंजन का लक्षण अनवग भवति व्यंजनम इति, जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता वे व्यंजन कहते हैं। और सब वर्णों के कथन में करने में या वर्णों का उच्चारण करने में जो प्रयत्न करता है वो तो जीवा ही है। इसका मुख्य साधन जीवा ही है। इस प्रकार से यदि हम इस 63 वर्णों की वर्णमाला को, इनके स्वरूप को अच्छी प्रकार से जान लेंगे तो ना तो हमें लिखने में ना तो पढ़ने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और आसानी से हम इन वर्णों को जहाँ भी ये लिखे मिलेंगे वहाँ इनको पहचान सकते हैं, क्योंकि इनके चिन्ह यदि हमारे दिमाग में एक बार बैठ जाए तो आसानी से हम पहचान सकते हैं। कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है उसको भी हम जान सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे वर्णों के प्रयत्न की शिक्षा के साथ। धन्यवाद।